हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉडल पेपर और ये मॉडल पेपर है क्लास 10 के इंग्लिश का और ये है 2025 के लिए। देखिए ये मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे। पेपर को 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो देखिए समझते हैं किस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो देखिए सेक्शन नंबर ए मिलेगा और सेक्शन नंबर ए में ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जैसे इसमें दिखाए गए हैं और इनको समझते हैं। देखिए आप इनको याद कर लेना, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं ये जो क्वेश्चन है। तो देखिए सेक्शन नंबर ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ये 20 नंबर के आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक दे रखे हैं कि किस तरीके से दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। देखिए निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, ध्यान से, एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन टू आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं। तो इस तरीके से पैसेज मिलेगा आपको और इसमें से आपको आंसर छांटने हैं। तो इसके करने का एक ही तरीका ये वाला क्या है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसमें से आंसर निकाल लें। तो क्वेश्चन ये है कि किंग ब्रूस, जो किंग ब्रूस हैं, हैड टू हाइड, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया था, हिमसेल्फ खुद को। तो हिमसेल्फ खुद को छिपा लिया था, कहाँ पे छिपा लिया था? जहां पर देखिए ये आ जाए, हाइड आ जाए, वहीं पे इसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो देखें ध्यान से, हाइड कहाँ पे लिखा हुआ है? देखिए ये आ गया हाइड लिखा हुआ और यहीं पे इसका आंसर है हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स। उन्होंने पहाड़ियों के अंदर छुपा लिया था अपने आप को। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? सी वाला। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ही फेल्ट, उन्होंने ये महसूस किया, वेरी डाउन हार्टेड का मतलब होता है उदासपन। इट मीन्स इसका मतलब है ही वॉज। अब इसका मतलब क्या था? जब वो उदास थे तो इसका मतलब क्या था? हैप्पी, वो खुश थे। पहला ऑप्शन है हैप्पी थे वो। दूसरा है सैड, वो दुखी थे। एंड विदाउट हो, उनके अंदर कोई उम्मीद न बची थी। और तीसरा ऑप्शन है हार्ट पेशेंट, क्या वो एक दिल के मरीज थे, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति थे। तो स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं, ना ही हैप्पी होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी वाला करेक्ट। सैड, वो दुखी थे, एंड विदाउट होप, और उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची थी। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। डाउन हार्टेड का मतलब याद होना चाहिए, इसका मतलब होता है दुखी। ओके, तो सैड आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ें। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है स्पेसिस का? देखिए इसको दिमाग लगा के आप इसका आंसर निकाल भी सकते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज के अंदर, इज अपोजिट, उसका उल्टा है। किसका? ऑफ द वर्ड, ये जो वर्ड है फेल्ड, फेल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? तो देखिए यह है इसके पैसेज के अंदर सक्सीडेड। तो देखिए सक्सीड हो गए, वो सफल हो गए थे। तो इसका सी वाला हो जाएगा सक्सीडेड। सक्सीडेड, तो सक्सीडेड हो जाएगा इसका सफलता। तो इसका उल्टा पूछा है, फेल्ड होने का उल्टा हो जाएगा सक्सीडेड। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के। और आगे समझते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने, तैयार करने और किस तरीके से आते हैं एग्जाम में, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक दे रखे हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए। आंसर किसका बताना है इसमें? द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का। ये जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहेवियर, गोट, आई, हिज, एट, एंग्री। तो इस पूरे देखिए ये जो सारे वर्ड हैं इसको आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। पहला सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? आई। आई, फिर देखनी है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, तो फिर देखनी है मेन वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब हो जाएगी वो हो जाएगी गोट, तो आई गोट। एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा हुआ था, एट इज बिहेवियर, उसके व्यवहार से। तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आप रीअरेंज कर सकते हैं या फिर रीऑर्डरिंग कर सकते हैं। तो रीऑर्डरिंग सेंटेंस आता है ये, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई गोट एंग्री, मैं गुस्सा हो गया था, एट इज बिहेवियर, उसके व्यवहार से। 5वां क्वेश्चन पढ़े। ये आर्टिकल पर बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल आपसे आना चाहिए, तो आर्टिकल किस तरीके से आ रखा है इसमें वो समझते हैं। डेड डैश करके दे रखा है, लॉयन इज डेड डैश किंग ऑफ। देखिए अगर आप यहाँ पे द भर दें, शुरू वाले में क्या भर दें? द, तो द लॉयन, वो जो शेर था। इज है, इज है अ किंग। देखिए अ किंग मतलब एक राजा है, वो जो शेर है एक राजा है ऑफ द जंगल, उस जंगल का। तो इसमें जो करेक्ट वाला ऑप्शन बैठेगा वो सी वाला बैठेगा। द लॉयन इज अ किंग ऑफ द जंगल। और छठा क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड। तो ऐसे कोई वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। एड्रेस में डबल डी आता तो ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि मिस स्पेल्ड वर्ड है, जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो एड्रेस में गलत, मतलब एड्रेस वाली जो स्पेलिंग है वो गलत है। बाकी एम्प्लॉय, चैरिटी, फैमिली, ये सब सही है। फैमिली परिवार होता है, एम्प्लॉय क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं, और चैरिटी क्या होता है? दान होता है। और 7वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। द बॉयज, जो लड़के थे, हैव बीन प्लेइंग, वो खेल रहे थे, वो खेल रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस सेंटेंस है। फुटबॉल 2 आवर्स, तो 2 घंटे से। तो देखिए ये अनिश्चित समय है, क्या है? ये अनिश्चित समय है, तो सिंस आएगा 4 आएगा। तो देखिए इसमें आएगा 4। अनिश्चित समय के लिए क्या आता है? 4 आता है। क्यों? क्योंकि 2 घंटे क्या पता कौन से थे, वो दोपहर के थे, शाम के थे, सुबह के थे, किस टाइम से वो खेल रहे थे।
तो इसी वजह से NH समय है तो 4 आएगा। 8वां क्वेश्चन क्या वो समझते हैं। 8वां क्वेश्चन समझिए, देखिए माई फ्रेंड एड्रेस इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए 4 आया है और ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, यही वाला आता है। हैव बीन का यूज होता है इसमें, तो हैव बीन कौन से में है, और यहाँ पर देखिए माई फ्रेंड यहाँ पर सिंगुलर नाउन है तो क्या आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, हैज बीन लिविंग। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, और निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली ध्यान से एंड चूज और चुनिए द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन टू आंसर, और आंसर बताइए द क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं। तो इस तरीके से पैसेज मिलता है, इस पैसेज का आपको आंसर निकाल लें। और देखिए इस पैसेज का आंसर कैसे निकलेगा वो समझते हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन दे रखें, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसका आंसर निकाल लें। द टाउन जो कस्बा था वॉज दैट डेज फ्रॉम वल्लीज विलेज, वल्ली के गांव से कितने दूर उसका कस्बा था। तो ये देखिए इसका आंसर कहाँ पे छिपा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। देखिए द टाउन वॉज 6 माइल्स, मतलब 6 मील दूर था। तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा, 6 मील दूर था और विलेज उसके गांव से। तो देखिए 6 माइल्स हो जाएगा, सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। 10वां क्या है, द फेयर जो किराया था, फेयर होता है किराया ऑफ द बस, बस का, वॉज दैट डैश वन वे, एक तरफ से कितना था। तो ये देखिए इसका आंसर भी यहीं पे छिपा हुआ होगा। द फेयर वॉज 30 पैसे, 30 पैसे था। तो 30 पैसे कौन से वाले ऑप्शन में है, 30 पैसे पहले वाले ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और आगे समझते हैं, आगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं। देखिए और आगे समझिए क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक क्या दे रखा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। तो देखिए ये प्रोज पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्रोज पर आधारित है। तो देखिए क्वेश्चन ये है पहले वाले चैप्टर से, लंच वाले से। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, तय किया, टू रिप्लाई उत्तर देने का, द लेटर लेटर का, बिकॉज क्योंकि। पहला ऑप्शन है ही यूजुअली डिड सो, वह ऐसा करना चाहता था। ही फाउंड इट इंटरेस्टिंग, उसने अपने आप को इंटरेस्टिंग पाया, रुचिकार पाया। तीसरा ऑप्शन है ही डिडंट, वह नहीं चाहता था, वांट टू शेक, की उसका शेक मतलब हिले, क्या हिले, द राइटर्स फेथ, उस लेखक का विश्वास। ओके तीसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें कि ही डिडंट, वह नहीं चाहता था, ये पास्ट का इंडेफिनिट है, डिडंट आया था। ही डिडंट, वो नहीं चाहता था, वांट टू शेक, की उसका टूटे, क्या टूटे, द राइटर्स फेथ, उस लेखक का विश्वास। जो लेंचो था वो लेखक था क्योंकि उसने वो लेटर लिखा था, तो उस लेखक का विश्वास टूटे, तो वह ऐसा नहीं चाहता था। इसी वजह से उसने निर्णय लिया कि उस लेटर का मैं उत्तर दूंगा, और उत्तर देते हुए पैसे डाल के देता उसको। 12वां क्वेश्चन है क्या है कि लोमोब हैज इनहेरिटेड हिज लैंड, लोमोब ने बोला है कि ये जो जमीन है इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब वंशानुगत है, मेरे परिवार की है, लैंड मतलब जमीन है, फ्रॉम हिज, उसके मतलब उसने बोला था ये मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि चिल्ड्रन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर, जो बच्चे थे वो क्या चीज पसंद करते थे गोवा के अंदर, ब्रेड, स्वीट, सॉल्टेड ब्रेड या ब्रेड वेंगल्स। तो ब्रेड वेंगल्स पसंद करते थे, इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक दे रखे हैं इसमें कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुने टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये है पोइट्री पर बेस्ड, ये पोइट्री वाले क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चलिए समझते हैं इनको कैसे करने हैं आपको। देखिए इस तरीके से पोइट्री की लाइनें दे देगा लिख के, तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। देखिए अवांडा आ रखा, तो अवांडा वाले चैप्टर से हैं ये, तो इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं इसको पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम बताइए, फ्रॉम विच दिस स्टैंजा, किस स्टैंजा से ली गई हैं, हैज बीन टेकन जो ली गई हैं, तो अवांडा से ली गई हैं, अवांडा वाला चैप्टर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था टू द लिसनर, लिसनर के लिए। तो लिसनर के लिए पहला क्वेश्चन क्या है, योर होमवर्क। तो योर होमवर्क कौन से वाले में है, बी वाले में है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि व्हाट वाज होरेस एलर्जिक टू, जो होरेस डेनबाई था वो किस चीज से एलर्जिक था, मतलब किससे एलर्जी हो रही थी, धूल से, फूलन से, मिल्क से, ये स्मेल ऑफ फ्लावर्स है। तो इसका बी वाला करेक्ट होता है, मतलब उसको फूलों की खुशबू से एलर्जी थी। 17वां क्वेश्चन क्या है, काफी बार पूछा गया कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम, जो ट्रिकी की असली समस्या थी वो क्या थी, मलेरिया हो गया था उसको, गलत है। मेलन्यूट्रिशन हो गया, कुपोषण हो गया था, ये भी गलत है। फीवर बुखार हो गया था, ये भी गलत है।
उसकी जो एक्चुअल प्रोग्राम थी वो ये थी कि वोमिटिंग उसको उल्टी हो रही थी बिकॉज क्योंकि ऑफ एक्सेस ऑफ फूड, ज़्यादा खाना खाने से। तो वोमिटिंग हो रही थी उसको ज़्यादा खाना खाने से हो रही थी, तो इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दे रखा है, वो देखिए आप कैसा करना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मैक्स बोजा, जो मैक्स था वो क्या था, वो था एक सीक्रेट एजेंट। क्या था, एजेंट था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा कि मिसिस लोसेल, जो मिसिस लोसेल थी वेंट टू मैडम फॉरेस्टर, वो मैडम फॉरेस्टर के पास गई थी टू बोरो, उधार लेने के लिए। अब ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत सी ड्रेस लेना गई थी, ब्रेसलेट लेना गई थी, ये नेकलेस, तो वो नेकलेस लेना गई थी एक हार को। 20वां क्वेश्चन क्या है कि इवराइट लॉस्ट, इवराइट खो गया था इन अ काउंटी साइंस फेयर के अंदर, मेले के अंदर, वैन जब ही वॉज इन, जब वो था 7th ग्रेड में था, 7वीं कक्षा में था, तब वो खो गया था। अब देखिए अब कहानी स्टार्ट होती है 50 नंबर वाली, तो 50 नंबर का सेक्शन यहाँ से आता है इसके अंदर। वो देखिए कि पार्ट नंबर बी है, ये है रीडिंग। तो रीडिंग सेक्शन में 21वां क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए द क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस का। तो इसके आंसर इसी में छिपे हुए होते हैं, आपको निकालने हैं, और ये इसके आंसर दे रखे हैं, ये समझ सकते हैं। देखिए ये सारा कुछ इसमें दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसके आंसर इसमें से निकाल लेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट और टीचर्स, टीचर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ऑफ एजुकेटर्स, और एजुकेटर्स के लिए, तो इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। अंडरस्टैंडिंग होती है, आप पढ़ सकते हैं, सारा इसका अंदर आंसर होगा। फिर आता है राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये दे रखा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए। क्या लिखना आपको, एक लेटर को लिखना है, किसको लिखना है वो समझते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें आस्किंग मालूम किया गया ही मुझसे टू स्पेंड समर वेकेशन, समर वेकेशन के लिए विद यू, तुम्हारे साथ। तो समर वेकेशन के लिए आपको क्या लिखना है, लेटर लिखना है। और यह इस तरीके से आ सकता है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो ही मुझसे टू चेंज, कि वो बदल दें योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को बदलने के लिए लिखा गया है। और 23वां रखा क्वेश्चन इसमें, 23वां क्या है कि राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को लिखिए ऑन द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पर, सेलिब्रेशन पर, इन योर स्कूल, अपने स्कूल के, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो ये वाला लिख देना है। तो इनमें से आप ये वाला कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं, हिंट्स वाला, या फिर ये और वाला कर सकते हैं। तो देखिए 22 का और ये दे रखा है एप्लीकेशन, मतलब या फिर लेटर लिखेंगे या फिर एप्लीकेशन लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, या फिर इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे दो तरीके से आते हैं, और करके इस तरीके से आ रहा है। लिखना वही है 60 से 80 वर्ड्स में, इस तरीके से हेडिंग दे रखी है, इन हेडिंग के अंदर आपको ये लिखना है। तो ये जो ऐसे लिखवा रहा है, ये लिखवा रहा है सुबह के उठने पर, अर्ली राइजिंग, सुबह जो जल्दी उठता है तो क्या क्या फ़ायदा होता है उससे, वो लिखना है इसके अंदर। फिर आता है ग्रामर का सेक्शन। इसमें बोला गया है कि 24 के एक क्वेश्चन में कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये देखिए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना आना चाहिए, आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से करना आपको। बी वाला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पेसिव वॉइस, तो पेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसको शुड बी से चेंज कर देंगे। तो क्या बनेगा, द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस, इस तरीके से बन जाएगा। तो द फ्रीडम फाइटर्स शुड बी एडमायर्ड बाई अस, ओके, इस तरीके से ही बन जाएगा। सी वाला क्वेश्चन आ रखा है कि पंचुएट द फॉलोइंग्स यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो व्हेनेवर नेसेसरी। ये बोला गया है कि पंचुएशन मतलब विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कहाँ पे कोमा आएगा वो यूज करना है इसके अंदर। जैसे कि शुरू का जो लेटर होता है बड़ा आता है तो द मास्टर हो जाएगा, सेट टू के बाद में इन्वर्टेड कॉमाज आ जाएगा, फिर आएगा द सर्वेंट, व्हाट डू यू से, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, फिर आ जाएगा कोमा। तो इस तरीके से आपको ये भरना है इसके अंदर, क्या भरना, फुल स्टॉप, कोमा वगैरह, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है इसके अंदर कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो इसमें हिंदी दे रखी है और हिंदी को किस में चेंज करना है, आपको इंग्लिश में चेंज करना है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का सिंपल, तो क्या हो जाएगा, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, न्यू दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो सारे आसान सेंटेंस हैं, तो सारे आसान सेंटेंस हैं, आप इसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आगे देखिए, आगे आपको क्या तैयार करना इस मॉडल पेपर के अंदर वो समझते हैं। देखिए अब आता है क्वेश्चन आंसर का सेक्शन। लिटरेचर वाला आता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। तो देखिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन दे रखा है शुरू में कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, जो वल्ली का पसंदीदा फेवरेट पास टाइम था वो कहाँ था, तो वो समय गुजारती थी गेट पर खड़ी होकर। तो ये वाला कर देना, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, या वाला।
भाई वॉज किसा गौतमी सैड, जो किसा गौतमी थी वो क्यों दुखी हो गई थी, तो क्योंकि उसका बच्चा मर गया था, लड़का मर गया था। बी क्वेश्चन आ रखा है इसमें कि हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, मंडेला के अनुसार सबसे जो बहादुर व्यक्ति होता है वो कौन होता है। ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से, वो कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन इसी तरीके का आ रखा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 शब्दों में आपको एक आंसर लिखना है। वन का मतलब होता है एक लिखना है, तो आप ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, क्या है कि हाउ इज द पोइट हाउ फुल दैट वरेन फॉरेस्ट विल अगेन बी फुल ऑफ ट्रीज बाय द मॉर्निंग। इस तरीके से कर सकते हैं या ये वाला कर सकते हैं, ये वाला करते हैं मेरे हिसाब से। इसमें डू नॉट कॉपी द लाइन्स, तो यहाँ पर अपनी पोएम की 4 लाइनें लिखनी है, तो ये वाला कर दें, ये वाला। अब आसान क्वेश्चन है। अब आता है 28वां क्वेश्चन की राइट द सेंटलाडा, सेंटलाडा लिखना है, और सेंटलाडा किसका लिखना है, हमने देखी कौन कौन से करा रखे हैं। द ट्रीज वाला करा रखा है और एनी ग्रेगरी वाला करा रखा है, तीनों ही करा रखे हैं, आप कोई से भी कर दें। और द ट्रीज वाला वेरी वेरी एमपी, इसको जरूर पढ़ के जाएं। ओके चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें से देखिए ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर आ रखे हैं कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आप उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड विशंबर्स मैरिज, जो विशंबर नाथ था उसने शादी क्यों की थी विद भोली भोली से नॉट टेक प्लेस। तो इस तरीके से आंसर, क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, इसको बना बना के लिख सकते हैं। बी वाला है व्हाट डिड लोसेल डू टू रिप्लेस द नेकलेस, तो उन्होंने रिप्लेस कैसे किया था। 30वां जो लास्ट क्वेश्चन है ये है लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 में से एक करना है। ये सप्लीमेंट्री के थे और ये किसके थे, क्रॉस के। क्वेश्चन ये रखा कि व्हाई डिड हरि सिंह डिसाइड टू रिटर्न, जो हरि सिंह था उसने क्यों निर्णय लिया टू रिटर्न, वापस करने का। स्टोलन मनी, जो पैसा उसने चुराया था। वोट लाइट से प्रकाश डालिए इट थ्रू ऑन हिज करेक्टर, उसके करेक्टर पर। इसके हरि सिंह के करेक्टर आप लिख देंगे तो आप पूरा आंसर हो गया इसका। ये नहीं हो रहा था आप ये वाला कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मॉडल पेपर आप सोल्व कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में, जिसमें नेक्स्ट वाली वीडियो में इसको सोल्व किया गया होगा। तो इस तरीके से हमने पहला वाला मॉडल पेपर ये सोल्व कर दिया है। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है मॉडल पेपर नंबर 2 और ये है क्लास 10 के इंग्लिश का, और ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का 2024-25 की न्यू क्वेश्चन बैंक है ये। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको इसको हल करने के लिए दे जाएंगे पेपर में, और 70 नंबर का पेपर होगा। तो देखिए शुरू में सेक्शन नंबर ए में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करके जाना है क्योंकि बार बार आते हैं। चलिए समझते हैं इसको। पार्ट नंबर ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 20 नंबर के। पहला क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है 1 से लेकर 3 तक, रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को पढ़िए केयरफुली, ध्यान से, एंड और चुनिए, चूज का मतलब चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन, तो आंसर और आंसर बताइए द क्वेश्चन इन क्वेश्चन के डेट फॉलो जो निम्नलिखित लिखे गए हैं। इसको करने का एक ही आसान तरीका है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है फिर उसमें से आंसर निकालना है इसके। तो क्वेश्चन पढ़ने पहला वाला, व्हाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच अ यंग एज, तो यहाँ पर बोला है कि व्हाई क्यों, डिड अकबर, अकबर क्यों, बिकम हो गया था या बन गया था, इन सच अ यंग एज मतलब एक छोटी सी उम्र में वो कैसा राजा बन गया था। तो क्या हुआ था वो समझिए। अकबर वॉज, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर कहीं ना कहीं छिपा हुआ होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, जो हुमायूं थे जो उनके पिता थे वो मर गए थे, तो उनकी जगह फिर ये राजा बन गए थे। तो क्या हुआ था, उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा वो देखिए, तो करेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। जब उनके पिताजी क्या हो गए थे, मर गए थे, ही लॉस्ट, उन्होंने खो दिया था, हिज फादर अपने पिता को, तो वो राजा उनको बनना पड़ा था। मतलब कितनी उम्र में, 13 साल की उम्र में केवल। दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा कि व्हाट डिड अकबर लाइक, जो अकबर था वो किस तरह का व्यक्ति था, तो पहला ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि व्हाट डिड अकबर लाइक, जो अकबर था वो किस तरीके का व्यक्ति था, तो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा प्लेइंग विद हिज क्लोज फ्रेंड्स, राइडिंग, ये चेज, तो वो एक तरीके का ऐसा व्यक्ति था कि वो शासन करने लायक था, मतलब शासन की वो नीतियां जानता था और जल्दी सीख गया था, तो वो हो जाएगा फिर एडमिनिस्ट्रेशन। पहला वाला उसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड है इसके अंदर कि इन द पैसेज, पैसेज के अंदर इज अपोजिट, वो उल्टा है, ऑफ नैरो, नैरो का मतलब होता है समीप या पास में, तो वंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़ या बहुत दूर। तो पैसेज के अंदर वंडरर एक वर्ड आया है, देखिए ये वाला आया है, इसी का अपोजिट हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक रखा है, इसे ये समझिए देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए, टू आंसर और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा कि डू नॉट गो आउट, मत जाइए, अंटिल जब तक बाहर मत जाइए, योर फादर, जब तक तुम्हारे पिताजी कम्स बैक नहीं आ जाते।
इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि शुगर कॉस्ट, जो शुगर की कॉस्ट होती है 45 केजी, मतलब 45 रुपए थी 1 किलो की, तो 1 किलो के लिए क्या आएगा, ए किलो, मतलब अ किलो। शुगर की जो कॉस्ट है वो 1 किलो 45 रुपए की है। छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सेलेक्ट मिसस्पेल्ड वर्ड, ऐसा कोई वर्ड चुनिए जिसकी स्पेलिंग गलत हो। ऑर्डिनरी भी सही है, सेंचुरी भी सही है, टेम्पररी भी सही है, मिलिट्री गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में ये दे रखा है कि वी अदर्स एट नॉट लाफ शुड, तो वी अदर्स, तो ये जो सेंटेंस है इसको हमें बना के लिखना, रीऑर्डरिंग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखिए वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या इसके अंदर शुड है, तो वी शुड, तो तीसरे वाले ऑप्शन में दे रखा वी शुड नॉट लाफ, हमें हंसना नहीं चाहिए एट अदर्स, दूसरों पर, तो सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि नो सूनर, देखिए नो सूनर हमेशा देन लेता, तो नो सूनर के साथ हमेशा क्या आता, देन आता, याद रखना है इसको, क्या आता, देन आता। जब भी नो सूनर दिखाई दे देन लगा दो वहां पे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक, तीसरे के साथ पैसेज मिलेगा, पैसेज में से आंसर छांटने, तो देखिए इसका आंसर देखना, पहले क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन से आंसर आते निकल के। क्वेश्चन ये है वो समझिए, आपने ये याद भी कर लिए होंगे, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि हाउ द वेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, मतलब हाउ कैसे, द वेकर वो जो बेकर था वो कैसे उस लेडी को ग्रीट करता है, ग्रीट मतलब अभिवादन करता है, दुआ सलाम करता है। तो बाई हाइडिंग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहकर करता है, सैल्यूट करके करता है, सैल्यूट तो वो करते हैं पुलिस वाले करते हैं या फिर आर्मी वाले करते हैं, ये तो होगा नहीं। वाई टचिंग हर फीट, क्या उसके पैर छूता है। वाई वेंडिंग हिज हेड, क्या उसको सर को दबाता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो वो करता है उसको गुड मॉर्निंग, इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखें क्या हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। और 10वां क्वेश्चन क्या रखा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, तो डिसअप्रूवल का मतलब है असहमति, और असहमति देख लें इस पैसेज के अंदर कहाँ आ रखा है, तो असहमति जो हो जाती है वो डांटने से हो जाती है। तो देखिए डांटने वाला वर्ड कहाँ पे आ रखा है, देखिए डांटने वाला वर्ड कहाँ पे आ रखा है, ये आ रखा है, इसमें रिव्यूक होता है डांटना, तो देखिए ऑप्शन में रिव्यूक है क्या, कहीं चेक करें उसको। देखिए इसके बी वाले ऑप्शन में हैगा, बी वाले ऑप्शन में हैगा रिव्यूक, तो ये होता है डांटना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन ये है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र का, तो वहां के लोग होते हैं, क्या होते हैं, वहां के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि राजवीर इज इनवाइटेड, राजवीर को बुलाया गया था टू असम, असम एट प्रांजोल्स होम, प्रांजोल्स के घर पर, ड्यूरिंग कब, तो वो बुलाया गया था समर वेकेशन के दौरान, गर्मी की छुट्टी के दौरान बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि सब गौतमी जो थी केम टू, वो जान गई थी डेट डेथ, जो मृत्यु होती है इस कॉमन, वो सभी के लिए बराबर होती है, सभी के लिए सामान्य होती है, टू ऑल आफ्टर सीइंग, मतलब सभी को आनी है। पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें द राइजिंग एंड सिंकिंग सन इन द स्काई, ये समझ के वो समझी थी। द फनरल प्रोसेशन, अर्थी को उठता हुआ देखा था उसने, इसका सी वाला करेक्ट है। सी वाले में बोला गया था फ्लकरिंग, जब वो बुझ रही थी लाइट, एंड एग्जिटिंग अगेन द सिटी लाइट्स, तो ऐसा हुआ था शहर की जो लाइट थी वो जल रही थी, बुझ रही थी, उसको देख के वो समझी थी कि मृत्यु सभी के लिए क्या है, कॉमन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 14 से लेकर 15 की, रीड द फॉलोइंग, तो रीड द एक्सट्रैक्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन, रीड का मतलब पढ़िए, एक्सट्रैक्ट जो दिए गए क्वेश्चन है यहाँ पे वो सही वाला ऑप्शन बताइए, तो यही इसका आंसर, देखिए समझिए इसको। इस तरह से 4 लाइनें मिलेंगी, इसके आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए दे रखे हैं, और ये जो होते हैं पोइट्री बेस्ड होते हैं, ये पोइट्री वाली 4 लाइनें दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है इन द एवर लाइन्स, ऊपर दी गई लाइनों के, तो लाइनों के जो स्पीकर हैं वो एक कवि हैं, तो इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन द स्पीकर्स ओपिनियन, जो स्पीकर्स के ओपिनियन विचार थे, द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया है इसका अंत हो जाएगा, किस चीज़ से अंत हो जाएगा, आइस बर्फ से, फायर आग से, तो दोनों से हो जाएगा, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका, बोथ आइस एंड फायर। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक दे रखेंगे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस का। तो 16वां ये है कि भोली वॉज द डॉटर, भोली किसकी लड़की थी, तो याद रखें वो थी नंबरदार रामलाल की, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नंबरदार रामलाल। क्वेश्चन नंबर 17 क्या उसको समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल, जब मिस्टर जाफर्स कॉन्स्टेबल था, हेड टू अरेस्ट, वो अरेस्ट करना गया था, गिरफ्तार करना गया था किसको,
विदाउट, जिसका सिर नहीं था, उसका सिर नहीं था मतलब वो गायब था, साइंटिस्ट। 18वां है एट द क्लिनिक, क्लिनिक पर द डॉक्टर्स, जो डॉक्टर था गेव, उसने ट्रीको को लेकर आया और क्या दिया था उसको, खाना, खाने में फ्रूट दिए थे, वेजिटेबल्स ये नहीं दिए थे, चॉकलेट भी नहीं दी थी, उसको खाने ही नहीं दिया था। नो फूड, कोई खाना नहीं दिया, 4 days 2 दिनों के लिए, इसके बाद में सही हो गया था क्योंकि खा पी के तो मोटा होकर बीमार पड़ गया था। और आगे समझते हैं, आगे दो क्वेश्चन क्या दे रखे हैं इसके अंदर ऑब्जेक्टिव में। टुडे, आज से ही, वी शैल स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, राइटिंग लिखना, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को किसने बोला था, तो अनिल ने बोला था हरि सिंह से कि हम आज से तुझे पढ़ाना चालू कर देंगे। 20वां है मैक्स वॉज प्रेजेंट इन द रूम ऑफ ओसेबल टू, जो मैक्स था वो ओसेबल के लिए क्यों प्रेजेंट हुआ था, तो वो उससे मिलने आया था। और पार्ट नंबर बी में ये आता 50 नंबर का सेक्शन, जैसे कि आपको पता है, और 50 नंबर में आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखिए। इस तरीके से आपको पैसेज मिलेगा, पैसेज के ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें से निकालने हैं। फिर आता है राइटिंग स्किल, क्वेश्चन नंबर 22 में आ रखा है कि एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को जिसमें कंप्लेनिंग की गई हो इनसफिशेंट सप्लाई, मतलब पानी आना बंद हो गया स्कूल के अंदर, उसके बारे में आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। अगर ये नहीं हो रहा तो लेटर लिख सकते हैं। लेटर दे रखा है इसमें कि मयूर, तो इस तरीके से मयूर के लिए मानसून पर आधारित क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। 23वां रखा है इसमें, 23वां क्वेश्चन क्या है कि राइट अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिखिए, मतलब एक ऐसे लिखवा रहा है, 100 से मतलब 80 से 100 वर्ड्स के अंदर एक ऐसे लिखना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस पर बेस्ड। और क्या दे रखा है इस मॉडल पेपर के अंदर वो समझते हैं। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए, और जो आपको मिलेगा इस तरीके से और करके दे रखा है कि राइट एन आर्टिकल, एक ऐसे लिखिए ऑन द इम्पोर्टेंस, महत्व पर, और टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो रोजाना की एक्सरसाइज पर आपको क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है, ये हेडिंग से रखी है, इसे बना बना के लिख सकते हैं आप। यह रखा ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर में आपको क्या क्या तैयार करना है कि रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और प्लीज को चेंज कर देते हैं इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू में। बी वाला आ रखा है इसमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, पेसिव वॉइस में चेंज करना है। शीला इज राइटिंग, शीला लिख रही है एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को फॉर लीव, छुट्टी के लिए, तो एन एप्लीकेशन शुरू में आ जाएगा, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटन बाय शीला फॉर लीव, इस तरीके से बन जाएगा। फिर आता क्वेश्चन पंचुएशन वाला, सी वाला आ रखा पंचुएट, देखिए पंचुएट का मतलब होता है ब्रैम चिन्ह लगाइए, मतलब फुल स्टॉप लगाइए, कॉमा लगाइए, इस टाइप से पूछता है। यूजिंग कैपिटल लेटर्स, इसमें राधा का आर बड़ा हो जाएगा, सेट टू के बाद में कॉमा आ जाएगा, सेट टू रवि, रवि के बाद में कॉमा आएगा और रवि का आर बड़ा बनेगा, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर मिलेगा आपको डी वाले क्वेश्चन में कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इसको हिंदी को इंग्लिश में चेंज करना है। आसान सेंटेंस है, कल मैं बाजार जा रहा था, तो हो जाएगा आई वॉज गोइंग मार्केट यस्टरडे। इस तरीके से आसान सेंटेंस मिले बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। लिटरेचर वाले क्वेश्चन आ रखे हैं, तो लिटरेचर वाले क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे हैं इसके अंदर, क्या कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स के अंदर आपको ये आंसर लिखने हैं। हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला, मंडेला क्यों ट्रबल्ड, परेशान था, बाई लॉज, कानूनों से, ऑफ मैन कोड, मतलब व्यक्तियों के और ईश्वर के नियमों से कैसे वो परेशान था, ट्रबल्ड था। या वाला कर सकते हैं कि भाई वॉज मिस्टर किसिंग अ टीचर, जो मिस्टर किसिंग की टीचर थे वो गुस्से क्यों हो गए थे ऑथर उस लेखिका से। बी वाला कर सकते हैं, आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, या फिर और वाला कर सकते हैं। 26वां आ रखा है इसमें, ये भी क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है इसका आंसर। 27वां दे रखा है कि व्हाट डज अमांडा यार्न फॉर, अमांडा की क्या तीव्र इच्छा थी। या फिर ये वाला कर सकते हैं, 4 लाइनें लिखिए पोएम की, तो ये वाली 4 लाइनें लिख सकते हैं। 28वां आ रखा है कि सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं अमांडा का, फायर एंड आइस का या फोक का, तो फायर एंड आइस वाला बहुत आता है, इसको तैयार कर लेना। फिर आता है 29वां क्वेश्चन कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना, ये वाला कर सकते हैं। या फिर ये वाला कर सकते हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो वेरी वेरी एम पी क्वेश्चन है, ये सब तैयार कर सकते हैं। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि होरेस गेट्स वेरी इंग्लिश, जो होरेस था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था एंड जब एनी वन टॉक्स अबाउट ऑनर एमंग थीव्स, जब उसने उस थीव्स के बारे में बात करी थी
और इस पर एक्सप्लेन व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से पूरा ये मॉडल पेपर आ रखा। पूरे मॉडल पेपर में से सारे क्वेश्चन और ये इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से आप मॉडल पेपर जैसे इसमें दिखाया गया है वैसे आपको पेपर में मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके तीसरे वाले मॉडल पेपर में। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक और ये है क्लास 10 की इंग्लिश का और ये है मॉडल पेपर नंबर 3। और हम पहले वाले 2 सॉल्व कर चुके हैं, ये तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दे जाएंगे पेपर में और 70 नंबर का पेपर होगा, 30 मिलेंगे प्रैक्टिकल के। तो शुरू में मिलेंगे इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि इसमें निर्देश दिए गए हैं वैसे आपको वहाँ पेपर में मिलेंगे। तो देखिए 2024-25 के लिए ये आने वाला क्या है, एक मॉडल पेपर है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा एक क्वेश्चन पेपर। चलिए, तो इस तरीके से आपको डिवाइड कर रखा है पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी में। तो पार्ट नंबर ए में 20 नंबर के आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर 3 नंबर तक का इसमें कि रेड द फॉलोइंग पैसेज को ध्यान से पढ़िए केयरफुली और ध्यान से पढ़ना आपको एंड चूज और चुनना है द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन। तो आंसर और आंसर बताना था क्वेश्चंस के डेट फॉलो जो निम्नलिखित दिए गए हैं। तो देखिए समझिए इसको ध्यान से। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक पैसेज मिलेगा, इसमें से आपको इसका आंसर निकालने हैं। और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन समझिए कि वर्ड सराउंडेड द टेम्पल विच वाज हेल्ड इन अ ग्रीक पार्क। इसको करने का यही तरीका, पहला क्वेश्चन पढ़ लें फिर इसमें से आंसर छांट लें। देखिए सराउंडेड जहां पर ये वर्ड होगा वहीं पे इसका आंसर होगा। तो ध्यान से देखिए सराउंडेड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो सराउंडेड बाई थिक बैंगो ट्रीज इट वाज हेल्ड इन ग्रीक पार्क। द पार्क वाज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप्स। तो ये जो घिरा हुआ है किससे घिरा हुआ है, देखिए सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना। तो ये घिरा हुआ है किससे, ब्यूटीफुल शॉप्स से, तो खूबसूरत सी वस्तुओं से। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला कि ब्यूटीफुल शॉप्स से वो घिरा हुआ है, इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, सभी कुछ हरा भरा और शांतिदायक है। ऑल वॉज ब्राइट और सभी क्या है, ब्राइट है। एंड गे, व्हाट डज इट सजेस्ट, और इसका मतलब क्या है, देखिए सभी कुछ हरा भरा और शांतिदायक है तो मतलब अच्छा एक क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो नॉइसी मतलब बुरा होता है या फिर धुंधला सा होता है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है सेंसेशनल एटमॉस्फेयर, एक संवेदनशील है, ये भी नहीं है। कोजी एटमॉस्फेयर होगा, तो कोजी का मतलब होता है आरामदायक। तो ऐसी कंडीशन जो होगी वो आरामदायक होगी, तो हो जाएगा कोजी एटमॉस्फेयर। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसका तीसरा पढ़े। देखिए विच वर्ड इन द पैसेज के अंदर ऐसा कौन सा मीनिंग है इज अपोजिट, जो उल्टा है सिटी शहर का। तो शहर का उल्टा आप सब जने जानते हैं, देश भी नहीं होगा, एग्जीबिशन भी नहीं होगा, एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा, रूरल। देखो रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, बट यहाँ पे एग्जीबिशन का वर्ड यूज किया गया है। देखिए ध्यान से इसको, एग्जीबिशन इन द टाउन, तो कस्बे के एग्जीबिशन के अंदर इसको यूज किया गया है सिटी का। तो सिटी का उल्टा टाउन का यहाँ पे दे रखा वर्ड एक एग्जीबिशन, तो बी वाला हमें लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका रूरल हो जाता। क्या लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें इसका एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा, नहीं तो रूरल हो जाता। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, तो एग्जीबिशन लगाना पड़ेगा। तो एग्जीबिशन इन द टाउन, तो एग्जीबिशन के अंदर क्या हुआ था, वहाँ पे कस्बे के अंदर हुआ था एग्जीबिशन, तो इसका बी वाला इस वजह से हमें लगाना पड़ जाएगा। और देखिए ये आ रखे हैं ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक दे रखा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए। आंसर और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित क्वेश्चंस के। तो पहला क्वेश्चन चौथा वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या है कि ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस, उसने अपने घर को बेच दिया, लास्ट मंथ पिछले वाले महीने, एंड और क्या किया, डेड डेस आ न्यू वन, और नया घर बना लिया। तो बिल्ड का मतलब होता है बनाना, तो ये वाला हो जाएगा करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 5 का दे रखा वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वी मस्ट हेल्प डेड डेस पुअर, वी मस्ट हमें चाहिए हेल्प मदद करना, डेड डेस पुअर गरीब लोगों की। तो द पुअर लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, द पुअर। तो हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। छठा है सेलेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, ऐसा वर्ड चुनिए इसकी स्पेलिंग गलत हो। तो बिलीव विश्वास होता है, रिसीव धोखा होता है, रिसीव प्राप्त करना होता है, अचीव का मतलब भी प्राप्त होता है, बट इसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आई आता एच के बाद में ई आता। सातवां है कैट अपॉन द जम्प्ड टेबल। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको आपको अरेंज करके लिखना है, रीऑर्डरिंग करके लिखना है। पहला देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, कैट, कैट बिल्ली, तो द कैट आ जाएगा। फिर आ जाएगा जम्प्ड अपॉन द टेबल, इसका बी वाला सही वाला सेंटेंस बनेगा। द कैट जो बिल्ली थी जम्प्ड, वो कूद के चली गई अपॉन द टेबल, टेबल पर। तो कहाँ गई है वो, टेबल पर गई है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये पूरा मैच हो जाएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनेगा ये सेंटेंस। आठवां क्या दे रखा वो देखिए, आठवें क्वेश्चन पढ़िए कि व्हाट इज टाइम, क्या समय हुआ है, डेट डेस योर वॉच, तो आपकी घड़ी के द्वारा। तो इसका डी वाला करेक्ट होगा, तो आपकी घड़ी के द्वारा क्या समय बताया गया है।
तो इन का मतलब अंदर नहीं होता, एट का मतलब पर होता है, उनके मतलब ऊपर होता है, तो घड़ी के ऊपर तो होगा नहीं, तो बाई आ गया यहाँ पे। अगला देखिए, ये आ रखा है पैसेज और ये आ रखा है प्रोस से, और ये लेंच वाला आ रखा है। देखिए, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो देखिए, लेटर टू गॉड वाला आ रखा है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ने इसमें, रोट अ लेटर, लेटर लिखा था टू गॉड ईश्वर को, किसने लिखा था बताइए? पोस्ट मास्टर ने लिखा था, पोस्टमैन ने लिखा था, लेंचो ने लिखा था। लेटर किसने लिखा था? लेंचो ने। तो इसका डी वाला इसी वजह से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और आपको एग्जाम में भी ऐसे मिलेंगे, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेंगे। और देखिए 10वां क्वेश्चन है, ही नीडेड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू, उसे जरूरत थी 100 पैसे की, किसके लिए? परचेज अ न्यू फील्ड, एक नया खेत खरीदने के लिए। वाटर हिज फील्ड, अपने खेत को पानी देने के लिए। अगला है शो हिज फील्ड, अपने खेत में बीज को बोने के लिए, अगेन दोबारा से। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक भी दूसरी फसल ना आ जाए, तो इसका सी वाला करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है कि गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन, जो गौतम बुद्ध थे वो पैदा हुए थे, वो हुए थे 563 बीसी में। कब हुए थे? 563 बीसी में हुए थे। इस तरीके से आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 12वां, हु वॉज मार्गोट, मार्गोट कौन थी? तो मार्गोट थी सिस्टर ऑफ एनी, एनी की सिस्टर थी। 13वां क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया, वो समझते हैं कि मंडेला वीकेम, जो मंडेला बन गए थे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, पहले काले राष्ट्रपति बने थे ऑफ साउथ अफ्रीका के, ये बने थे आपके 10 मई 1994, 10 मई 1994। ओके, इसका बी वाला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक आ रखे हैं, ये है आपके आप पोइट्री वाले क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से आ रखा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट टू चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित लाइनों के आप क्वेश्चन बताने हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, जो पोइट था वो कहाँ पे खड़ा था? तो कहाँ पे खड़ा था? हेमलॉक ट्री के नीचे। तो हेमलॉक ट्री आया है, तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा बी वाला, अंडर है हेमलॉक ट्री। अगला है, हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर कौन बैठा है? देखिए कौवे की बात चल रही है, तो कौवा बैठा होगा, तो इसका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आसान है, आप इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट वाला ऑप्शन चुनिए टू आंसर, और आंसर बताइए द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित क्वेश्चन के। तो ये है क्वेश्चन, रिचर्ड इवराइट वॉज एन, जो रिचर्ड इवराइट था वो क्या था? एक्टर था, सिंगर था, इंजीनियर था, साइंटिस्ट था? वो क्या था फ्रेंड? साइंटिस्ट था। याद रखें, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। अगला है, हु वॉज मिसिस पंपरी, मिसिस पंपरी कौन थी? तो मिसिस पंपरी मैड थी, केयरटेकर थी, या फिर नर्स थी, तो मालकिन थी? तो क्या थी वो? मिस्ट्रेस थी, द मिस्ट्रेस। 18वां क्वेश्चन है कि ग्रिफिन स्वॉलोड सर्टेन रेड ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम, उसकी बॉडी बन गई थी ट्रांसपेरेंट, मतलब वो गायब हो गया था। तो इसका मतलब था पारदर्शी हो जाना, गायब हो जाना। तो देखिए अगर आपसे इसकी हिंदी निकालनी आती है तो आराम से इसको कर सकते हैं, या फिर पढ़ लें इनको ध्यान से। अगला है, हु कैन बी रोब्ड इजीली, हु का मतलब किसे, कैन बी रोब्ड, रोब्ड का मतलब था लूट लिया जाता है, इजीली आसानी से। तो किसे आसानी से लूट लिया जाता है? अ ग्रेडी फेलो, एक लालची व्यक्ति को, अ वेल टू डू पर्सन, एक अच्छे व्यक्ति को, अ ट्रस्टेड पर्सन, एक जिस पर विश्वास किया जाए, या फिर एक डी ऑप्शन है इसमें कि अ केयरलेस पर्सन, एक लापरवाह व्यक्ति को लूट लिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट वाला ऑप्शन है कि लालची व्यक्ति को लूटा जा सकता है, ओके, लालच की वजह से। 20वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एवरीथिंग अबाउट हॉरेस डेनवाइट, तो हर कोई जो हॉरेस डेनवाइट के बारे में सोचता है वो क्या सोचता है? कि वो अच्छा व्यक्ति है, ऑनेस्ट, ईमानदार है, बहुत ऑफ दिस दोनों है, दोनों है, वो अच्छा भी है, ईमानदार भी है। और आगे पढ़ते हैं। अब आता है देखिए सेक्शन नंबर बी, ये आता आपका 50 नंबर का एग्जाम है, 20 नंबर का काम हो चुका है। ये रहा फिर से पैसेज, इसमें से पैसेज में से क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन के इसका आंसर निकालने की। जैसे वो दे रखा है इसमें, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, उस कुत्ते की ड्यूटी क्या थी? तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे इसकी ड्यूटी की बात की गई है वहीं पे इसकी लाइनों में इसका आंसर छिपा हुआ है, तो देख लें, पढ़ लें इसको ध्यान से। इसमें से केवल आपको छाँट छाँट कर लिखने हैं, फिर आपको छाँट छाँट कर लिखने हैं, आप लिख सकते हैं, इसकी इस लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। तो कर लेना इसको ध्यान से, फिर आगे देखते हैं आगे आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए फिर आता है राइटिंग स्किल, सेक्शन नंबर बी वाले में ये 22वां क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए। तो लेटर तो आपको जरूर से जरूर तैयार करना है, कौन सा लेटर है, और ये वेरी वेरी आईएमपी है, इस लेटर को आपको पक्का तैयार करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि राइट अ लेटर, एक लेटर को लिखे टू ए फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, जिसमें इनवाइटिंग, उसको बुलाया गया, हिम, उसे, हर, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तो आपकी सिस्टर की मैरिज के लिए आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है। अगर आपसे ये नहीं आ रहा है तो आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं,
राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, जिसमें रिक्वेस्टिंग की गई हो हिम से टू मेक और रेगुलर अरेंजमेंट, कि वो इंतजाम कर दें शाम को खेलों का। तो शाम के खेलों का इंतजाम करने के लिए वेरी वेरी आईएमपी, दोनों ही आईएमपी वाली आ रखी हैं और दोनों में से कोई सी भी पक्का आ जाती है। चलिए फिर आता क्वेश्चन नंबर 23 कि राइट अ रिपोर्ट, ये आता है एक ऐसे, ये क्या है फ्रेंड्स, एक ऐसे है, और ऐसे भी आपको तैयार करना पक्का, और ऐसे भी 100% आते आता है। ये हिंट्स पर आ रखा है, और कौन सा वाला आ रखा है, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी पर लिखना आपको 80 से 100 वर्ड्स में। और आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, यह वाला, ये राइट एन आर्टिकल, एक आर्टिकल को लिखिए और ये लिख रहा है न्यूज़पेपर पे, ये हेडिंग बना के दे दी है और हेडिंग पर बना बना के इसको लिखना है। अब आता क्वेश्चन नंबर 24 कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड टू मी, द टीचर टोल्ड, सेड टू को टोल्ड में चेंज होगा, मी इन्वर्टेड कॉमास की जगह डेट आ जाएगा, तो ये आपको बदलना आना चाहिए। और ये पैसिव वॉइस है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको, ये भी आसान होता है। ये डिड से बना रखा है, तो डिड वाला आप जानते हैं किस में चेंज होता है। फिर आता क्वेश्चन नंबर सी कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो वेरेवर नेसेसरी। देखिए यहाँ पर बोला है कि कहाँ पे बड़ा लेटर यूज करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना है। देखिए द टीचर, तो द टी बड़ा हो जाएगा इसमें, सेड टू द बॉयज, इन्वर्टेड कॉमास में फिट हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास। इस तरीके से आपको ये करना है। और आगे समझते हैं आगे क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, वो देखिए। फिर आती है आपके पास ये इंग्लिश टू हिंदी, ये आपको क्या करना है वो देखिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, इस हिंदी को आपको इंग्लिश में बदलना है। एक दिन में अपने मित्र के साथ एक बाग में घूमने गया, पास्ट का इंडेफिनिट है, ये सेंटेंस आपको बना लेना चाहिए। फिर आता लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब ये है क्वेश्चन आंसर आपको कौन कौन से करने हैं, और क्वेश्चन आंसर कितने कितने नंबर के आ रहे हैं वो समझते हैं। देखिए ये है आंसर, यानी यहाँ पर 30 से 40 वर्ड्स में आपको ये लिखवा रहा है, तो दो क्वेश्चन ये है, 4 4 8 नंबर के हो जाएंगे, और 8 8 और 6, 8 6 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 दूनी 28। देखिए पूरे गिर लेते हैं अभी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, ये व्हाई डज बली स्टैंड अप ऑन द सीट, जो बली थी वो सीट पर क्यों खड़ी हो गई थी, खड़ी हो जाती है। व्हाट डज शीना, और वो क्यों देखती है बाहर की तरफ को। ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन, मुख्य तैयारियाँ क्या थी, ऑफ द वेकर्स ऑफ गोवा, गोवा की वेकर्स वाली। बी वाला दे रखा है कि व्हाई डिड लैंचो कीप वॉचिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्यों देख रहा था। और करके दे रखा है कि विच पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो स्टार्ट्स अ क्वारल बैडमिन, जो झगड़ा चालू करा देता है लेमा और नताले के बीच में। तो ये प्रॉपर्टी की बात होती है, इस पर झगड़ा हो जाता है कि वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहती है मेरी प्रॉपर्टी है, जमीन के ऊपर हो जाती है ना। 26वां है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, और उसको आंसर लिखना है आपको अच्छी तरीके से। क्या क्वेश्चन की, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं अबाउट एनी, एनी के बारे में। व्हाई डिड शी डिसाइड, वो क्या निर्णय लेती है टू राइट हर पर्सनल डायरी, अपने पर्सनल डायरी को लिखने का। ये वाला रखा है द प्रपोजल इज अ ग्रेट कॉमेडी, तो ग्रेट कॉमेडी वाले क्वेश्चन 77 करा रखा, आप जाकर देख सकते हैं पूरे लिस्ट में। 27वां क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट डज इट द वर्ड ऑफ प्रोसेशन मीन्स, ये क्वेश्चन है, ये वाला कर सकते हैं। क्या है, ये 4 लाइनें लिख दें आप पोएम की, जो पेपर में ना आ रखी हैं, तो 4 लाइनें लिख दें। 28वां रखा कि राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखिए एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, किसी पोएम का। तो बेस्ट ऑप्शन आपको करा रखा, ये वाला कर देना, वेरी वेरी आईएमपी है। और टाइगर इन द जू वाला भी करा रखा, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, आसान है। 29वां की आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं कि व्हाई वर फ्लावर्स हाइंडरिंग हॉरेस इन डेनवाई, हॉरेस इन हिज वर्क। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हॉरेस डेनवाई था वो फ्लावर्स को कैसा हाइड्रिंग कर रहा था। और दूसरा है व्हाई डिड मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री क्यों मेक अ फ्रैंटिक कॉल मिस्टर हैरियट, जो मिसेस पंफ्री थी वो डर के मारे क्यों कॉल करती हैं डॉक्टर जो हैरियट थे उनको, कि उनका जो कुत्ता वो बीमार एकदम अचानक से हो गया है, अभी के हो जाता ना, हो जाता वो, तो इस वजह से कॉल करते डॉक्टर के पास, फ्रैंटिक कॉल करते डर जाती है वो। 30वां जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड्स में आपको लिखना। देखिए रिचर्ड इब्राइड वाला वेरी वेरी आईएमपी है, तो आपको पढ़कर जरूर जाना, कोई ना कोई करेक्टर स्केच तो पक्का आता है, करेक्टर स्केच तो आप पक्का तैयार कर लें। बी वाला रखा है कि ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, कमेंट।
जो ग्रिफिन था वो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था, इसके बारे में पढ़ के जरूर जाना आपको। तो हमने तीनों मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया किस तरीके से करना है। तो आप जाके इसको देख सकते हैं, पूरे मॉडल पेपर को, पहले वाले को देख सकते हैं, दूसरे वाले को प्ले लिस्ट में जाके, या फिर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा।